Alpha particle is a subatomic particle which contains two protons and two neutrons. It is identical to helium-4 atom. Alpha particle is emitted during radioactive decay. अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। रेडियोएक्टिव अल्फा डीके के केस में अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है टू बिकम स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, इस लेक्चर में हम एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस स्टडी करेंगे, प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। डायमीटर इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट विल बिकम 10⁻⁻14 मीटर। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है जिसका रेडियस हमने आर मान लिया, तो डायमीटर विल बी ट्वाइस आर, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2r। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी ये, क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अंदर जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी मैक्सिमम कितनी होगी, 2r के इक्वल, दैट इज 10⁻⁻14 मीटर। वी नो according to Heisenberg uncertainty principle, delta x into delta px greater than equal to h cut by 2, where h cut is h upon 2 pi। तो यहां से हमारे पास आ जाता है डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 2 pi इंटू 2 इंटू डेल्टा एक्स। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है इसकी वैल्यू 6.62, एंड दिस इज 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, ओके, एंड दिस इज 2 इंटू डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻14। ओके, now from here delta px greater than equal to 5.27 into 10⁻⁻21 kilogram meter per second. This is minimum value of momentum. We know because delta x is मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी बताई थी हमने पोजीशन में, तो अगर डेल्टा एक्स यहां से मैक्सिमम है तो डेल्टा पी एक्स विल बी मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो डेल्टा पी एक्स विल बी मिनिमम। ओके, नाउ वी नो काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी इज मोमेंटम, मिनिमम मोमेंटम है, तो यहाँ पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5.27 10⁻⁻21 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास। अब यहाँ पे मास क्या है, मास क्योंकि अल्फा पार्टिकल की बात करें हम तो अल्फा पार्टिकल का मास आएगा, तो अल्फा पार्टिकल का मास हमें पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, सो यहाँ से एनर्जी जो आएगी निकल के दैट विल बी 13 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एनर्जी अल्फा पार्टिकल की निकाली, वो आई 13 केवी। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, ठीक है, तो वो अपने साथ एनर्जी 13 केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कैरी करता है। न्यूक्लियस से जब
अल्फा पार्टिकल का डीके होता है तो एनर्जी उसके साथ 13 केईवी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ओके, और वैसे भी हम यहाँ पे देखें तो एनर्जी, प्रोटॉन की एनर्जी, जो प्रोटॉन एनर्जी कैरी करता है ड्यूरिंग एमिशन, दैट इज 52 केईवी। अब हमने कहा था कि प्रोटॉन, इसका अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम है, तो एनर्जी इसकी, एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की होगी दैट विल बी 1/4 एनर्जी कैरी बाय प्रोटॉन। यानी ये हमने प्रूव कर दिया, ये 52 है तो 52/4 दैट इज 13 केईवी। यही हमारी एनर्जी इस केस में आई है। तो ये प्रूव करते हैं हम यहाँ से कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। थैंक यू।